झालावाड़ में प्रदेश स्तरीय बहुजन समाज पार्टी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ के जिलाध्यक्ष चंद्र सिंह केराड़ के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया गया कि शिक्षिका हेमलता बेरवा का निलंबन अवैधानिक व अनुसूचित है और शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर की इस कार्यवाही से दलित वर्ग पीड़ित हुआ है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र सिंह केराड़ ने बताया कि जगह जगह इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दलित वर्ग में रोष व्याप्त है। एक दलित वर्ग की शिक्षिका को निलंबित करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये इनकी मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है, जबकि ये मंत्री खुद भी दलित है। ऐसे दलित शिक्षा मंत्री को बहुजन समाज पार्टी बर्खास्त करने की मांग करती है। जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव रणजीत सिंह यादव ने कहा कि हेमलता बेरवा शिक्षिका को वापस बहाल किया जाए। शिक्षिका हेमलता बेरवा के साहस एवं विद्वता की उनसे जनता एवं शिक्षा मंत्री से ऐसा प्रश्न किया है जिसका वो उत्तर न दे सके, इसलिए उसको दंड दिया गया और ये शिक्षा मंत्री की खोखली मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष चंद्र सिंह केराड़, प्रदेश सचिव रणजीत सिंह यादव, जिला प्रभारी डालूराम मेघवाल, मकसूद मंसूरी, रामस्वरूप बेरवा, संगठन मंत्री सूफी हाफिज, जाकिर हुसैन, राम नारायण वर्मा, सुजान सिंह, भील पूर्व सरपंच आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षिका के सस्पेंशन को लेकर आज आप लोगों ने नाराजगी जताई है, क्या किस तरह का क्या? हेमलता बेरवा को बहाल किया जाए और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अगर यदि यही शिक्षा मंत्री रहे तो राजस्थान की पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी और बेबुनियाद हो जाएगी। क्यों कि शिक्षा मंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है कि आखिर सावित्रीबाई फुले कौन थी और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर 26 जनवरी को क्यों रखी गई। कम से कम इसकी जानकारी तो शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है तो फिर उसका उस पद पर रहना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ये शिक्षा मंत्री मनुवादी व्यवस्था से चला रहे हैं और इस शिक्षा को बर्बाद करना चाह रहे हैं। सच्चाई को छुपाकर, झूठ का सहारा लेकर वापस इस समाज को, इस देश को गुलाम बनाने की व्यवस्था जो षड्यंत्र द्वारा रची जा रही है उसको ख़त्म करें। अगर सच्ची सरकार है तो शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें और हेमलता को बहाल करें। हेमलता ने कोई गलती नहीं की है, वाजिब बात को कहा है। सावित्रीबाई फुले इस देश की एक अलग ज्योति है जिसने हर महिला के सम्मान के लिए सबसे पहली पढ़ी लिखी महिला अगर है इस देश के अंदर तो सावित्रीबाई फुले है और शेख फातिमा है। इनके अलावा कोई तीसरी महिला कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। तो फिर उनने पूरा क्या किया? अगर उस देवी को उस दिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, बाबा साहब ने संविधान लिखा था, जिस दिन संविधान पेश किया गया, कानून लागू हुआ इस देश के अंदर, उस दिन अगर सावित्रीबाई फुले की अगर तस्वीर लगाइए तो कौन सा गुनाह हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार से कि तुम्हारी सरकार झूठ मूठ की सरकार है, काल्पनिक सरकार है। इस देश को काल्पनिक सरकार की व्यवस्था के तुरुने चलाकर एक अपनी मानसिकता बदल कर वास्तविक स्थिति से रूबरू कराकर सावित्रीबाई फुले को, इस शिक्षा की देवी को मानना चाहिए और मान रहे हैं। लेकिन ये मदन दिलावर जी क्या पता किस मानसिकता के हैं जो शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनको गुलाम बना रहे हैं, शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं। हमारी यही मांग है, शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रकाश से बर्खास्त किया जाए और हेमलता को वापस उसी जगह मान सम्मान के साथ वापस ज्वाइन कराया जाए।